ग्रुप जो भी हमने पढ़ चुके थे. व्हाट इज एलाइलिक ग्रुप? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2. इस ग्रुप से जो हैलोजन लगा होगा दैट इज एलाइलिक ग्रुप. और विनाइलिक ग्रुप में क्या होगा? विनाइलिक ग्रुप में होगा CH2 डबल बॉन्ड CH. ठीक है, क्या होगी इसकी डेफिनेशन बच्चों? इसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे दोनों. ये sp2 sp3. हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर द कार्बन इज sp2 sp3 or sp hybridized? See the bonding. If double bond is there, one double bond, it is sp2 hybridized. All single bonds sp3. ट्रिपल बॉन्ड sp. अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. ठीक है, और अगर कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड होंगे तो भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं? क्या करेंगे हम? वी विल चेक द वैलेंसीज कि कितने कार्बन से सेटिस्फाइड है. ओके, दिस इज हैलोजन and the carbon attached to the halogen is surrounded by alkyl groups. How many carbons are there? 3 carbons, 3 degree. For example, अगर ये CH3 भले ये C2H5 भी हो तो भी. Okay, this is tertiary 3 degree. And if 2 and 1 is hydrogen and this is Cl, this is 2 degree. और अगर केवल आपका एक हो, जैसे CH3 CH2 Cl, इसमें क्या है? इस कार्बन के साथ केवल एक कार्बन अटैच है वैलेंसी में. दिस इज 1 डिग्री. वी विल सी विच कार्बन? दिस कार्बन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एन एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl. अब बताओ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? अरशद, इज दिस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? अर्षद फटाफट बता बेटा. मुकुल, अर्षद ये 1 डिग्री है. कौन सा डिग्री है ये? वेरी गुड, ये वाला. इसमें ये मैंने पूछा आपसे हैलाइड कौन सा है? 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड. तो बच्चों हमें केवल ये कार्बन चेक करना है. द कार्बन विच इज अटैच्ड टू द हैलोजन, दिस इज 1 डिग्री. ये पहले भी पढ़ चुके हैं. ओके, 1 डिग्री होगा. टुडे वी विल डिस्कस द पोलैरिटी. ठीक है, एंड बॉन्ड लेंथ. अगर हमने एल्किल हैलाइड लिए CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I. Here alkyl group is same, halogen is different. As the size increases, bond length increases. Bond length बड़ी हो जाएगी. Okay, and bond dissociation enthalpy decreases. Bond length increase होगी और bond dissociation enthalpy decrease हो जाएगी. और what about polarity? तो बच्चों दोनों का डिफरेंस देखेंगे. देखो CH3F है और CH3Cl है. अब फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो यहां पर ये जो है, जो आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा और ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव. सेम हेयर, बट विच विल बी मोर पोलर, दिस और दिस? हु कैन टेल? कौन बता सकता है? बताओ कौन सा ज्यादा होगा? फ्लोरीन वाला. CH3F इज मोर पोलर देन CH3Cl. सही बताया हर्ष ने. ठीक है, तो देखो एक बॉन्ड लेंथ होता है, एक बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होती है और एक डाइपोल मूवमेंट जिसे हम बोल सकते हैं. तो इट हैज मोर डाइपोल मूवमेंट एज कंपेयर टू CH3Cl. CH3F हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ बट मैक्सिमम बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी. लेकिन जब हम अगर इन सबको कंपेयर करेंगे तो अगर हमें बेसिक पता है कैसे कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ओके, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी. तो हमें याद ही नहीं करना पड़ेगा, हमें ऑटोमेटिक पता होगा. ठीक है,
कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे पी ब्लॉक में पढ़ा था फ्लोरीन और क्लोरीन, किसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होती है? किसकी ज्यादा होगी बताओ? किसकी? फ्लोरीन की। क्यों? वाई? फ्लोरीन की क्यों हुई? क्योंकि हाँ साइज छोटा है। क्या वर्ड यूज करते हैं? याद है क्या बताया था? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके बीच में बहुत रिपल्शन है। साइज छोटा होने के बाद भी इसकी कम है, होनी तो इसकी चाहिए थी ना। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। तो इसकी क्यों कम है? वाई? बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स। ये लोन पेयर्स है, इनके बीच में रिपल्शन होगा जिसकी वजह से ये ब्रेक हो जाएगा जल्दी। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। होनी तो Cl की कम चाहिए थी, बट होती किसकी है? फ्लोरीन की। क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखो, जब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो सबसे पहले आपको समझना है, जब भी हमें पढ़ना है प्रिपरेशन, तो व्हेनेवर यू ओपन योर बुक, तो सबसे पहले ओवरहॉल करोगे, ठीक है? प्रिपरेशन में आई एम टेकिंग द बुक नाउ। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है फ्रॉम अल्कोहल। ओके, तो सबसे पहले आप देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज 10.4, इसका फर्स्ट है 10.4.1 फ्रॉम अल्कोहल। ओके, सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के अब अलग अलग पार्ट्स हैं। हाइड्रोकार्बन में पहला है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड है सैंडमेयर रिएक्शन। ये तीनों के तीनों किसमें है? हाइड्रोकार्बन में है, ठीक है। एक और आएगा, एक और है लास्ट आपका फ्रॉम अल्कीन। ये आपके चार पार्ट किसके हैं? हाइड्रोकार्बन के हैं। इसके बाद थर्ड आता है, थर्ड है हेलोजन एक्सचेंज। ओके, तो ओवरऑल प्रिपरेशन में आपको 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है फ्रॉम अल्कोहल, ओके, अल्कोहल से। सेकंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और थर्ड है हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है। तो जब हम कभी भी बुक खोलेंगे तो हमें एकदम याद आ जाएगा कि हमें जो एल्किल हैलाइड्स चैप्टर है उसमें जो प्रिपरेशन पढ़नी है, तो सारी प्रिपरेशन इन 3 पॉइंट्स के अंडर आती है, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और थर्ड है हेलोजन एक्सचेंज। अब जो आपका ये हाइड्रोकार्बन है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अभी बताया था 4 पार्ट्स थे। उन 4 पार्ट्स में जो सबसे पहला पार्ट है, देखो ध्यान से देखो, वो बुक में दे रखा है फ्रॉम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। जो सेकेंड पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थर्ड है सैंडमेयर रिएक्शन, और ये पहली नेम रिएक्शन है जो आएगी। फोर्थ है फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। फिर थर्ड है हेलोजन एक्सचेंज, जिसमें आपकी 2 नेम रिएक्शन आएंगी, फ्रिंकलिस्टीन एंड स्वार्ट्ज। तो टोटल 3 नेम रिएक्शन हो गई जो अभी मैंने बोला, फ्रिंकलिस्टीन, स्वार्ट्ज, एंड थर्ड कौन सी थी? जल्दी से पढ़ के बताओ क्या लिखा है। थर्ड सैंडमेयर, ठीक है। 3 नेम रिएक्शन आज याद करनी है। अब इसमें फर्स्ट सबसे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिखो। देखो इतने सारे मेथड्स दिख रहे हैं ना, और ये सारे मेथड्स आप बहुत इजीली याद कर सकते हो, लेकिन जब हम जब कन्वर्जन्स करेंगे ना, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 12th। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी विल, कौन सी रिएक्शन हम इसमें से यूज करें। तो देखो इसमें जो ये पहली रिएक्शन है, हेलोजन एसिड लेंगे यहाँ पर, HCl, HBr, HI, ओके, और ZnCl2 से ये रिएक्शन करा देंगे, तो हमारा RX बन जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन हो गया, X यहाँ चला गया और वाटर रिलीज हो गया। यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में हुई है? ये हेलोजन कैरियर, दैट इज ZnCl2। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ मार्क कर लो, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाई वी जनरली prepare alkyl halide by using SO2, thionyl chloride नाम होता है इसका। Why? Because, this is because, why? कि देखो जो प्रोडक्ट बना है ना, वो तो प्रोडक्ट है, बाकी दोनों गैसेज हैं, HCl भी गैस है, SO2 भी गैस है, तो दोनों एस्केपेबल गैसेज है,
दोनों चली जाएंगी, उड़ जाएंगी, हवा में चले जाएंगी, तो हमारे पास केवल अल्किल हैलाइड बचेगा। तो दैट इज ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि व्हाई थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग हैलाइड्स। क्यों हम इसको प्रिफर करते हैं? व्हाई? बिकॉज बोथ आर एस्केपेबल गैसेस, बोथ प्रोडक्ट्स एस्केप्ड जो अल्किल हैलाइड है। इसको मार्क जरूर कर ले, फोर्थ लाइन है, थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन है, इसको हम प्रेफर करेंगे बिकॉज टू प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस। और रिएक्शन कौन सी लिखनी है? ये वाली लिखनी है हमें रिएक्शन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लो ऐसे क्वेश्चन मार्क, बस आपको बुक देखते याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन था कि व्हाई थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड। ठीक है, बाकी नॉर्मल रिएक्शंस हैं, PCl5 से है, PCl3 से है, ट्राई हैलाइड्स, पेंटा हैलाइड्स, और आपका वही बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर? अल्किल हैलाइड। देखो एक अल्किल ग्रुप है, एक हैलोजन है, व्हाट इज द मीनिंग? अल्किल हैलाइड बन रहा है। इसके बाद एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है कि जो कैटलिस्ट ZnCl2 से जो रिएक्शन हो रही है, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ HX, फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, लेकिन टर्शरी में क्या होगा? इसकी जरूरत नहीं होगी, ये नॉर्मली हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों हम मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कि SN1 और SN2 तो ये रिएक्शंस कैसे होती हैं, तो ये वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले ध्यान करो, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? जो होमोलिटिक क्लेविस से बने थे, है ना। देखो ये बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए दोनों एक एक, तो ये क्या बन गए आपके? फ्री रेडिकल। अब अगर कोई भी मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। याद रखना कि फ्री रेडिकल जो हैलोजिनेशन होगी वो हमेशा यूवी लाइट में होगी। इसका मतलब किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्किल हैलाइड बन रहा है और यूवी लाइट लिखा है और टाइप पूछा जाएगा। देखो दिख रहा है हमें सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सा हो सकता था? या तो इलेक्ट्रोफिलिक, या न्यूक्लियोफिलिक, या फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है। कौन सा? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। कैसे? क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल्स बनेंगे और यूवी लाइट जरूर लिखा होगा। तो देखो क्या है, अब इसमें हमें ब्यूटेन दे रखा है, बुक में भी आप देखोगे ब्यूटेन इज गिवन। क्या होता है ब्यूटेन? CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। अब देखो ये जो Cl2 है ये किस किस पे अटैक कर सकता है? या तो इस पे अटैक कर सकता है या इस पे अटैक कर सकता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और इसमें से H निकलेगा ना बाहर, तो इन दोनों में से। तो अगर इस पे आता है Cl2 तो क्या बनता है? CH3 CH2 CH, Cl नीचे आ गया और CH3, या तो ये बनेगा या फिर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2Cl। तो देखो दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब ये भी तो कह सकते थे कि इस पे आएगा और इस पे भी 4 कार्बन तो चारों में आ सकता था, बट द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। अगर इस पे भी बनाते हैं तो द प्रोडक्ट इज सेम। ठीक है, इस पे बनाते हैं तो प्रोडक्ट ये वाला होगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन 2 क्लोरो ब्यूटेन, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो जो आपके एराइल हैलाइड्स होते हैं, इसका नाम होता है टलुइन, CH3 ऊपर लगा होता है। ठीक है, ये डार्क में, देखो ऊपर क्या था? सनलाइट थी, यहाँ डार्क है, डार्क में होगी ये रिएक्शन। यहाँ पे Cl2 कुछ भी ले सकते हैं, चलो Cl2 ले लेते हैं। तो याद रखना है बच्चों, इससे जो सब्स्टिट्यूशन होगा हैलोजन से, वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर होगा। ऑन विच पोजिशन? ऑर्थो एंड पैरा। तो हम 2 प्रोडक्ट्स बनाएंगे, पहला ऑर्थो पर Cl उसके बराबर वाला, और फिर एक यहाँ नीचे, ये होगा आपका CH3Cl। तो इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये क्या है? ऑर्थो हेलो टॉलुइन, ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन। ये क्या है? पैरा क्लोरोटॉलुइन। और अगर हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 and 2, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये दोनों प्रोडक्ट्स दिखाने जरूरी है बिकॉज 1 इज ऑर्थो एंड 1 इज पैरा। एंड जो भी आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो उन सब में क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा बनेगा या मेटा बनेगा। तो ऑर्थो के साथ पैरा भी बनेगा। अब यहाँ से देखो H निकला, क्योंकि ये Cl इससे जाके जुड़ा है ना, बॉन्ड तो ऐसे के ऐसे ही है रिंग में,
तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, यानी यहाँ पे -HCl हुआ है। आप सोच रहे होंगे ना, एक Cl तो यहाँ आ गया, दूसरा Cl कहाँ गया? दूसरा Cl इसके H के साथ मिलकर HCl बना लेगा। तो इसको भी बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है आपका सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट नेम रिएक्शन जो हमें पढ़नी है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये इसमें क्या होता है? एनिलीन। सबसे पहले ये रटा होना चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज टोलुइन। व्हाट इज एनिलीन? NH2। तो सबसे पहले हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं। ये बार बार आएगी रिएक्शन कहीं कहीं भी, NaNO2 और HX। और कंडीशन क्या है इसमें कि इसमें हम लोग बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन रखते हैं, 0 से 3 डिग्री सेल्सियस बर्फ में रख के करते हैं, और ये बन जाता है हमारा N2X, that is diazonium halide, and that is called diazotization. अब नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी that is सैंडमेयर. This is not सैंडमेयर, this is डायजोटाइजेशन। अब इसकी रिएक्शन किससे करेंगे? इसकी रिएक्शन अब करेंगे क्यूप्रिक सॉल्ट से। ओके, सॉरी क्यूप्रस सॉल्ट से। क्यूप्रस और क्यूप्रिक में क्या फर्क है? देखो CuCl2 लिया, दैट इज क्यूप्रिक, +2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, और CuCl लिया, दैट इज क्यूप्रस, है ना? तो यहाँ पर हमें क्यूप्रस साल्ट लेना है। किसमें? सैंडमेयर रिएक्शन में। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्यूप्रस साल्ट लेंगे। तो हमने क्या लिया? हमने आगे की रिएक्शन देखते हैं, ये बन गया ना प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की रिएक्शन कराई N2X की, किससे? क्यू से। हमने वही लिया, जैसे X है तो हमने X ही ले लिया, CuX, और इसको Cu2 एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। देखो एक तो N है ना, और इसकी जगह केवल X बचेगा, यानी क्या निकल गया इसमें से? N2 + N2। ये ClBr हो सकता है। ओके, तो यानी पहली स्टेप क्या हुई बच्चों? डायजोटाइजेशन, और दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। नाउ द थर्ड वन इज, सॉरी फोर्थ वन। ये देखो इसमें भी, ये हम सब किस में पढ़ रहे हैं? ये सब हम पढ़ रहे हैं किसमें? हाइड्रोकार्बन्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेंजीन से रिएक्शन कराई है, इसलिए। नेक्स्ट है आपका इसमें कि अगर हमें आयोडीन बनानी हो तो हम क्यूप्रस सॉल्ट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? सिंपल KI लेंगे, तो उसी से हो जाएगी। क्योंकि आयोडीन की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर हम KI लेंगे और सिंपल शेकिंग से रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है एल्कीन। जब हम ये फ्रॉम एल्कीन पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों, तो इसमें 2 रूल्स आएंगे। एक आएगा आपका पेरोक्साइड इफेक्ट, और एक आएगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल। सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल समझेंगे। कोई भी एल्कीन दे रखी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर हमें उस पे कोई भी जो है एल्किल, हमने कोई भी हाइड्रोजन क्लोराइड या कोई भी हमने मॉलिक्यूल ले लिया, कोई जरूरी नहीं है HCl ही हो, HBr भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है H2O, जिसमें एक क्या हो? इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो जो इसका नेगेटिव पार्ट है, द नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे वो उससे अटैच होगा, यानी Cl किस पे अटैच होगा? इस पर अटैच होगा। तो क्या हो गया? ये बन गया आपका CH3 CH Cl CH3। क्या मतलब है बच्चों इसका? इसका मतलब है कि जो हेलोजन है, द हेलोजन विल अटैच टू द कार्बन वेयर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर देयर, जहां पर कम नंबर के हाइड्रोजन होंगे। दिस इज मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल। अगर इसमें पेरोक्साइड आ जाएगा, लेकिन याद रखेंगे पेरोक्साइड केवल ब्रोमीन के लिए होगा, ठीक है? तो ब्रोमीन के लिए जब हम पेरोक्साइड रखेंगे तो उल्टा एडिशन होगा। अब एक रिएक्शन देखो, ये देखो HI को ऐड कराना है, तो हमने दोनों प्रोडक्ट्स दिखाए। एक बार हमने इस पर दिखाया और एक बार हमने इस पर, क्योंकि दोनों पे ऐड हो सकता है, लेकिन मेजर कौन सा होगा? यही वाला होगा, 2-iodopropane। दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ। नेक्स्ट है आपका इसके बाद एडिशन 2 ऑफ हेलोजन्स। ओके, हेलोजन का डायरेक्टली ऐड कराएंगे तो CH2Br आ गया। देखो दोनों पे ऐड हो गया, CH2Br CH2Br। आज आपको यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है? फ्रॉम एल्कीन यहाँ तक आपका हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया। वैसे तो लास्ट ही बचा है, ये भी कर लेते हैं कंप्लीट, हेलोजन एक्सचेंज। देखो NaI से एक्सचेंज कराया, NaI RX + NaI, ठीक है? यहाँ पर कौन कौन एक्सचेंज हो सकता है? Cl और Br। क्यों लिखा इससे हमने हेलोजन एक्सचेंज क्यों लिखा? देखो एक हेलोजन से दूसरा हेलोजन डिस्प्लेस हो रहा है।
आयोडीन आया और क्लोरीन दूसरी जगह चला गया. That is called these reaction halogen exchange and this reaction is known as Finkelstein. क्या बोलेंगे? When alkyl halide heated with sodium iodide in dry ether, ये हमेशा ध्यान रखना, वही बुक में लिख लो इसे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा. किसके प्रेजेंस में होगा? ड्राई ईथर. देन Ri is formed. इससे केवल हम Cl और Br बना सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर हमें फ्लोरीन का बनाना है तो फ्लोरीन के लिए हमें फ्लोराइड में AgF से रिएक्शन करानी पड़ेगी. ये सब क्या है? ये स्वार्ट्स रिएक्शन है और इसमें हमने ये मेटल हैलाइड्स लिए हैं, मेटल फ्लोराइड्स लिए हैं. मेटल Ag, देखो सारे मेटल के साथ फ्लोराइड्स हैं. मेटल फ्लोराइड्स के साथ हमने हीट किया एल्किल हैलाइड को, तो क्या बना? फ्लोराइड. देखो यहाँ फ्लोराइड नहीं बन रहा था बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, इट कैन